प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी प्यारे साथियों को मैं आते ही थैंक यू बोलूं या दिल से बहुत बहुत आभार कह दूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सच में कल आपने जो मुझे प्यार दिया है बादशाह सीरीज की पहली क्लास में 7000 कमेंट हैं, 24 घंटे भी नहीं हुए अभी वीडियो को। गुड्डा मेरा एक एक कमेंट पढ़ के जो दिल है ना वो इतना गदगद हो गया, इतना खुश हो गया कि मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि सच में बहुत बहुत आकाश भर आभार व्यक्त करता हूं आपका, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। प्यारे साथियों, कल एंगल वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। आज आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है कि समय वाले क्वेश्चनों को इस लेवल पर सिखा के जाऊंगा कि आज की क्लास के बाद ये क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। ये उम्मीद रखना, लास्ट तक क्लास देखना। प्रदीप जी को एक बार आमंत्रित कर लेते हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जी सर। मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों के बीच में जी। तो प्रदीप जी कैसे हैं आप? एकदम सर मस्त। कल एंगल वाले क्वेश्चन कराए थे, बहुत बढ़िया। आज समय वाले क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल सर, समय वाले क्वेश्चन से पहले एक चीज और बता देता हूं। जी सर। हालांकि मैंने आपको कल भी सूचना दे दी थी, कल हालांकि इस क्लास में भूल गया था मैं। जी सर। कि मेरे प्यारे दोस्त, जो आप लोगों के लिए रीजनिंग की किताब तर्क ज्योति पर हमने ऑफर दिया हुआ है, यानी वो 149 रुपए में 149 में आपको मिल रही है, वो आज शाम 5 बजे तक RW एप्लीकेशन पर उपलब्ध रहेगी। ये कवर पेज रहेगा। आप सभी प्यारे साथी RW एप्लीकेशन से मात्र 149 में आज इस किताब को 5 बजे से पहले खरीद लेना। हालांकि हो सकता है कि ऑफर मुझे 8 बजे तक भी करना पड़े, क्योंकि बहुत बच्चों की अभी प्रदीप जी ने बताया कि ये कमेंट आ रही है कि भैया कैसे खरीदे, प्रोसेस पता नहीं चल रहा है। बहुत कमेंट ऐसे आए थे सर। हाँ, कि बच्चे खरीद नहीं पाते। हाँ, तो उसके लिए मैंने ये प्लान किया है कि मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में किताब का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार देवेंद्र उसका लिंक प्रोवाइड कर देना वीडियो के नीचे। तो मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी साथी किताब कैसे खरीदे नहीं समझ पाए हैं, वो वीडियो के नीचे एक बार कमेंट में लिंक देख लेना, उस पर क्लिक करके आप सीधे किताब पर जा सकते हैं। वहां ऑफर में ही आपको 149 में मिल जाएगी। लेकिन आज शाम 8 बजे से, 8 तो मैं बोल रहा हूं, आपको कोशिश करनी है 5 से पहले ही, क्योंकि 5 के बाद अभी मैं ऑफर दे पाऊंगा 8 तक या नहीं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने हमारे पास अभी पुस्तक अवेलेबल है। क्योंकि फिर बच्चों के पास लेट हो तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। सीधे सेशन पर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बिना समय गुजारे। तो सभी प्यारे दोस्त समय पर आधारित क्वेश्चंस पर आते हैं। मैं पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? 7 से लेकर 8 तक प्रदीप जी, 1 घंटा हो गया। जी सर। 1 घंटे में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्वेश्चन ये है, बता सकते हो? बिल्कुल सर, कल अभी आपने बताया 7:30 बजे 45, 7:30 बजे। वेरी गुड। कल एक क्वेश्चन आपको भी याद होगा गुड्डा कि 7:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री उस क्वेश्चन का आंसर। जी सर। लेकिन प्रदीप जी, ये तो रटी रटाई बात हो गई। जी। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि 7 और 8 के बीच 50 डिग्री का कोण कब बनेगा, आप बता नहीं पाओगे। जी। क्योंकि वो तो आपको रटा पड़ा है। तो हमको रटने पर विश्वास नहीं रखना। ये 7:30 आया कैसे, इस बात के प्रोसेस पर काम करना। बिल्कुल सर, बताइए। मैं आपको एक बात और बता दूं, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि 7 से 8 तक 1 घंटा हो गया। 1 घंटे में 45 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा, और केवल 45 डिग्री नहीं, 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार ही बनता है। 0 डिग्री और 180 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनते हैं। जी सर। कैसे बनते हैं आओ मैं ये सिखाता हूं। जी सर, बिल्कुल। एक इक्वेशन है। जी सर। एक इक्वेशन है 2/11 है, और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। बात समझ में आ रही है? ये सर A1 A2 क्या है? हाँ, A1 A2 मैं बता रहा हूं अभी क्या है। A1 A2 बता, 2/11 का नंबर है। हाँ। और ब्रैकेट खुलेगा, गोला लग जाएगी। जी सर। A1 हमेशा क्या होता है? A1 हमेशा होता है जो भी प्रथम समय होगा। क्या बोला मैंने? प्रथम समय। प्रथम समय। प्रदीप जी हंस लिया करो कभी कभी। प्रथम समय में कितने गुणा? 30 की गुणा। A1 हमेशा प्रथम समय में 30 की गुणा होगा। 30 की गुणा ही क्यों हुआ? क्योंकि प्रत्येक खाने के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। 12 ही तो गैप होते हैं। 12 में 30 की गुणा करोगे 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है। जी सर। जी सर। तो A1 हमेशा प्रथम समय में 30 की गुणा होती है। मुझे एक बात बताओ, 7 और 8 में प्रथम कौन है?
प्रथम 7 है। 7 है, जी 7 और 8 में पहले 7 आया है। जी। तो A1 निकालने के लिए मैं 7 गुणा 30 लिख दूंगा और ये 30 सत्ते 210 हो जाएगा। जी बात सर। समझ में आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके है मुद्दा? जी सर। अब मुद्दा उठता है A2 क्या है? A2 क्या है? तो A2 हमेशा दिया हुआ कोण होता है। जी सर। A2 हमेशा क्या होता है? दिया हुआ कोण अर्थात गिवन एंगल। गिवन एंगल कितना दे रखा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। A2 कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। बात यहां तक समझ में आ गई? बिल्कुल सर। अभी आपने एक क्वेश्चन नहीं पूछा जी कि भैया यहां प्लस भी कर रखा है और माइनस भी कर रखा है। जी जी तो ये दोनों चिन्ह क्यों है? या तो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ। जी सर। ये दोनों चिन्ह इसलिए है क्योंकि मैंने कहा ना, कोई भी कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो जब आपसे पूछेगा कि प्रथम बार कब बनेगा, जैसे आपसे बोले 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण प्रथम बार कब बनेगा, तब आप माइनस लगाएंगे। सही है? जी सर। आपसे कहे 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण द्वितीय बार कब बनेगा, आप प्लस लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जी सर। A1 आ गया, A1 आ गया, A2 आ गया। A2 क्या इन वैल्यू को उठाकर यहां फिट कर सकता? बिल्कुल कर 2 बटे 11 11 ब्रैकेट लगा दो। A1 कितना? 210 है। जी एक सर। इक्वेशन माइनस में सॉल्व करूंगा। जी कितना A2? 45 क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता? कर सकते हो। कैसे? 2 बटे 11 जी। और ब्रैकेट खुलते ही गुणा 210 में से 45 गए तो 165। 165 जी 11 से 165 15 बार कट जाता है। जी सर। तो ये 15 दूनी 30 30 ये 30 मिनट आ गई। क्या बोला मैंने? 30 ये मिनट। 30 मिनट क्या है? 7:30 मिनट। और जी। 7:30 मिनट का मतलब ही तो 7:30 था। 7:30 था। बात समझ में आई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात समझ में आ रही जी है। सर। दूसरी बात सुनो, दूसरी इक्वेशन कैसे निकालूंगा? जी प्लस प्लस लगा। बिल्कुल सर। जैसे मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना, बस इसी में प्लस लगा देंगे। तो ये आया 2 बटे 11 ब्रैकेट में 210 प्लस का कितना? प्लस का 45। बस कुछ नहीं करना, यहां माइनस था यहां प्लस है। जी हाँ है ना? बिल्कुल सर। मैंने कहा 2 बटे 11 गुणा 210 और 45 255 हो गए। जी सर। 255 11 से नहीं कटता, लेकिन मैं 255 दूनी करूंगा 510 आ जाएगा। 510 बटे 11। जी। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आएगी 44 सही 6 बटे 11 या 46 सही 4 बटे 11। चेक कर ले। जी चेक कर ले। मुझे लगता है 46 सही 4 बटे 11 आनी चाहिए। 46 सही 4 बटे 11 मिनट आनी चाहिए। चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जी सर। भाग दे के देख लेंगे बच्चे, यही आएगा। जी सर। भाई 510 में 11 से भाग तो सब दे लेंगे। जी बिल्कुल दे। तो गुड्डा यहां पर ये 45 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच 2 बार बना। एक बार बना 7:30 बजे 7:30 मिनट और एक बार बना 7:46 सही 4 बटे 11 मिनट पर। क्या बात बराबर है? बराबर सर। ऐसे और क्वेश्चन कराऊंगे? एक क्वेश्चन और करें। एक और करा देता हूं, देखो ध्यान से। जैसे इसने कहा 5 और 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5 और 6 o'clock के बीच में। जी। क्या इक्वेशन बताई थी? हंस लिया करो यार। जी सर। 2 बटे 11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या बताया था? A1 प्रथम समय में 30 की गुणा। तो यहां पर A1 क्या आ जाएगा? 5 गुणा 30 बराबर 150। प्रदीप जी 30 में 5 की गुणा ना कर पा रहे जी, जोड़ ले रहे। मुझे लगे जाके चक्कर में क्लास में आए वो देख लेना नजदीक है। नहीं सर, जोड़ ले रहे हैं। ठीक है, तो 5 में 30 की गुणा कर दो। A1 हमेशा प्रथम समय में 30 की गुणा होता है, मैंने अभी पिछले सवाल में बताया था। A2 दिया हुआ कोण होता है, तो यहां पर A2 की वैल्यू हो जाएगी 95 डिग्री। है ना? बिल्कुल सर। इस इक्वेशन में सॉल्व कर दो। बिल्कुल। 2 बटे 11 ब्रैकेट लगा दिया। जी सर। A1 कितना है? A1 150 है। कितना माइनस करूं? 95। A2 यानी 95। जी सर। ये आया 2 बटे 11 और गुणा कर दो 150 में से 95 गए तो 55। 11 से 55 कितनी बार खत्म? 5 बार। 5 दूनी 10 मिनट आ गया। क्या मैं ये कह दूं 5:10? 5:10 गुड्डा वो समय होगा जब 5 और 6 के बीच में कितना कोण?
95 डिग्री का बनेगा। 95 डिग्री का जी, कोण, याद है? कहीं ध्यान और दी? नहीं सर। 95 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरी इक्वेशन भी तो बताई थी भैया। जी क्या बताई थी? प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस। वेरी गुड। 2/11 150 प्लस कितना? प्लस कितना? 95 जी सर। या 2/11 गुणा 150 और 95 जोड़ना है। जी माइंड में ऐसा होता है तो वैसे जोड़ रहे हैं। 150 में 100 जोड़ दो, हाँ, 250, 5 घटा दो क्योंकि 95 जोड़ लेते तो कितने हो गए? 245। 245 दूनी 490 होगा जी। 490/11 जी। काटोगे तो आएगा 44 सही 6/11 मिनट। क्या ये बात समझ में आई है? आ गई सर। मैंने क्या बोला? नॉर्मल सी बात को समझो। 5 और 6 के बीच 2 बार बना, 5:10 5:44 सही 6/11 मिनट। बात ओके समझ में? ओके सर। मेरे सभी प्यारे दोस्त क्लास के बाद में जरूर बताते चलना समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आगे बढ़ेंगे, एक बार और ध्यान से देखो। 4 और 5 के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा? एक क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि चीजें एकदम कंठस्थ हो जाए। जी सर। फॉर्मूला बताओ। 2/11 ब्रैकेट में A1 माइनस प्लस माइनस A2। वेरी गुड। ब्रैकेट बंद, खत्म कहानी। इससे ज्यादा तो है ही नहीं कुछ भी। जी सर। मैंने कहा A1 कितना होगा प्रदीप जी? A1 प्रथम समय में 30 की गुणा, प्रथम समय कौन? 4 और 5 प्रथम समय जी। 4 गुणा 30 30 चौके 120 आया ना? जी सर। A2 बोलो। A2 दिया हुआ 30 डिग्री सर। A2 दिया हुआ 30 डिग्री। मैंने प्रदीप जी से कहा A2 बोलो, प्रदीप जी कह रहे हैं A2। अरे भैया A2 की वैल्यू बोलनी थी सर। कितनी है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है। रख दो इक्वेशन में। बिल्कुल। 2/11 11 ब्रैकेट लगाओ। A1 कितना है? A1 120 है। माइनस कितना? 30 हो गया। 2/11 120 में से 30 गए तो 90 है। 90 दूनी 180/11 है। ये आएगा 16 सही 4/11 मिनट। बात समझ में आ गई? जी सर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। लेकिन अभी एक इक्वेशन और भी तो है जी। कौन सी? प्लस वाली है ना? जी सर। हाँ, तो 2/11 और 120 प्लस कितना? 30 है ना? जी सर। तो 2/11 गुणा 120 और 30 150 150 दूनी 300/11 311 से भाग दे लूं? जी सर बिल्कुल। देखो 11 से 300 भाग देना है। 11 दूनी 22 बचे कितने? 8 उतारी 0। 11 सत्ते 77 और बच कितने गए? कितना आया? 27 सही 3/11 मिनट। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। गुड्डा अगर आपसे प्रॉपर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, बस ऐसे ही दे रहा है, तो आपको दोनों वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में ए पर 1 लिख रही है, बी पर दूसरी लिख रही है, सी पर लिख रही है ए तथा बी दोनों। या मानकर चलो आपसे कह रहा है कि भाई 4 और 5 के बीच 30 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, तो आपको केवल माइनस वाला सॉल्व करना है। आपसे कह रहा है 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा, तो आपको केवल प्लस वाला सॉल्व करना है। क्या इतनी सी बात सभी प्यारे साथियों के मस्तिष्क में बैठ चुकी है? अब दूसरी बात सुनेंगे। मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, ये 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। हेडिंग लिख लो सभी प्यारे गुड्डा, 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना। 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना बहुत प्यार से सिखाऊंगा। एक बात और बताई थी कि 0 डिग्री का कोण किसी भी घंटे में केवल एक बार ही बनता है। जी सर। बात समझ में आ गई? जी सर। जरा ध्यान से देखो तो इक्वेशन क्या बताई थी? 2/11 और ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2 बात समझ में आ गई? जी सर। A1 क्या है यहां पर? A1 क्या है? प्रथम समय में कितनी गुणा? 30 की गुणा 3 गुणा 30 बराबर 90 है। और A2 कितना आ जाएगा? A2 0 आ जाएगा। भाई 0 ही तो दे रखा है। जी सर। सबसे बड़ी जो यहां पर दिक्कत है ना कि भाई क्यों बनता है, वो मैं यहां पे बताऊंगा। एक्चुअल में से आप प्लस कर लो या माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 2/11। जी सर। यहां पर ब्रैकेट लगाया। A1 कितना है?
90 और माइनस कितना? 0 0। गुड्डा जितने भी साथी यहां पर ये सोच रहे हैं कि A1 की वैल्यू 90 कहां से आ गई, 30 की गुणा क्यों हुई, मैंने ये बताया है कि जो A1 होता है वो प्रथम समय में 30 की गुणा होता है। प्रथम समय जो भी होगा उसमें 30 की गुणा कर देते हैं। और A2 क्या होता है प्रदीप जी? A2 डिग्री जो दी कौन सा दिया हुआ डिग्री, कौन जो डिग्री दे रखा है, गिवन एंगल जो मौजूद है। बात समझ में आ गई? जी सर। सभी को ओके हो गई होगी? जी अब सर। सुनो ध्यान से, मैंने कहा 2/11। जी सर। 90 माइनस 0 कितना? 0। 90 माइनस 0 90 ही तो होगा। होगा था 90। अच्छा एक बात बताओ प्रदीप भाई जी। अगर मैं 90 में 0 को माइनस ना करता, जी दूसरी इक्वेशन लगा के प्लस करता, तो 90 प्लस 0 भी तो 90 होते। बिल्कुल होते। और यही तो कारण है एक ही कि बात चाहे आप माइनस कर लो चाहे प्लस कर लो 90 ही रहेगा। जी। 90 दूनी 180 जी बटे कितना? 11। और ये कितना आ गया? 16 सही 4/11 मिनट। जी सर। जवाब आएगा मेरे क्वेश्चन का 3:16 सही 4/11 मिनट। जी एक ही बार इसकी है। ट्रिक बता दूं? हाँ सर ट्रिक बता दी। डायरेक्ट जो हो जाए। जी जी बिल्कुल। 0 डिग्री को डायरेक्ट करने की एक ट्रिक बता रहा हूं। 0 डिग्री डायरेक्ट कैसे होगा? जी सर। जो भी आपके पास प्रथम समय है ना, जी सर। उसमें डायरेक्ट ना एक काम कर दो, 60/11 की गुणा कर दो, बस इतना काम कर सकते हैं। 60/11 जो प्रथम वैल्यू है उसमें 60/11 की गुणा कर दो। 0 डिग्री वहीं की वहीं खत्म है, ये मैं कह रहा हूं। कैसे? देखो कितना प्रथम समय? 3 गुणा कितना? 30 का। अरे भैया A1 थोड़ी निकाल लो। अच्छा बता रहा हूं। हाँ तो 60/11 सर। 60/11 जी क्या कर रहे हो? जी जी सर। तुम्हारा ध्यान कहां है? पहले उस पे चला गया। तुम्हारा ध्यान कहां है? A1 पे चला गया। असली बादशाह बन गई क्या? मैंने कहा प्रथम में 60/11 गुणा करनी है, ट्रिक जी, है। जी, जी। ये क्या है? ट्रिक है। ट्रिक है ये डायरेक्ट करने की। जी सर। तो 3 गुणा 60/11, 7 या 180/11 बराबर 16 सही 4/11 मिनट। जी सर। जी सर। बात समझ में आ गई? आ गई सर। सही है। यही तो आंसर आया था। जी सर। कैसी लगी है? बहुत बढ़िया सर। ये कैसी लगी? एकदम बढ़िया सर। ये 0 डिग्री के हर सवाल पे लागू होगी। जी सर। एक बात और समझ लेना मेरे प्यारे गुड्डा, 0 डिग्री का नाम केवल 0 डिग्री नहीं है। 0 डिग्री के और भी नाम है। 0 डिग्री होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर होती हैं। जी हाँ है ना? जी बिल्कुल। ये 0 डिग्री तो है। हाँ, मतलब दोनों सुइयों के बीच में कोई दूरी नहीं है। जी। तो इसे आप 0 डिग्री भी बोल सकते हो। इसे संपाती भी बोला जा सकता है। संपाती। कल को सवाल ये कह दे कि 3 और 4 के बीच संपाती कब होंगी, जी फिर कहो कि भैया ने पढ़ाया नहीं था। संपाती का मतलब 0 डिग्री होता है। जी सर। समझ में आ गई? बिल्कुल सर। यहां पर ऐसे भी कह सकता है दोनों सुइयां कब एक साथ होंगी, और ऐसे भी कह सकता है कब एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी। बात समझ में आ गई? जी। कुछ भी बोले सबका मतलब क्या है? 0 डिग्री है। एक ट्रिक और बताऊं उसकी? हाँ सर एक ट्रिक और बताए। है? हाँ एकदम क्लियर। तो ये अच्छी ना लगी? नहीं बहुत बढ़िया। ऐसी बता दूंगा, ऑप्शन देखते ही बता दूं। हाँ सर है बिल्कुल। जैसे मान के चलो ये सवाल आएगा पेपर में। जी। ए ऑप्शन पे दे रखा है 3:15 सही 4/11 मिनट। जी सर। ठीक है ना? जी सर। बी ऑप्शन पे दे रखा है 3:18 सही 6/11 मिनट। सही है? जी सर। मैंने कहा सी दे रखा है 3:12 सही 4/11 मिनट। जी सर। डी ऑप्शन पे दे रखा है 3:16 सही 4/11 मिनट। डायरेक्ट ट्रिक बता दूं? डायरेक्ट बताइए सर। इकाई का अंक कौन सा है 15 में? 15 में 5। इकाई का अंक कौन सा है 15 में? 5। 5 जी। राइट हैंड से पहला वाला होता है। जी सर। इकाई का अंक कितना है? 5। और अंश कितना है? अंश 4। अंश बटे हर सबने पढ़ा है। अंश जी। ऊपर वाला हर नीचे वाला। जी सर। मैंने कहा इकाई का अंक 5 है, अंश 4 है। जी सर। इन दोनों को जोड़ के बताओ कितना हुआ? 5 4 9। कितना? 9। गलत है। 5 चौक 20। 5 4 9 होता है, सही है। हाँ पर जी। आंसर गलत है ये। जी हाँ आंसर तो गलत है। ये इसलिए गलत है जी। इसलिए गलत है। अभी तो तुम्हें पता है कि आंसर तो ये है लास्ट वाला। जी। लेकिन डायरेक्ट में इस वजह से गलत कर रहा हूं कि इकाई का अंक और अंश का योगफल कभी भी 10 के अलावा कुछ नहीं बनेगा। जी सर। बेबी को बेस पसंद है और
प्रदीप जी एक काले रंग के चश्मा पसंद है, ये सोच रहे होगे लाइना दिखा भाई, चश्मा दिखा यार, ये प्रदीप जी बेटा देखो, ये सोच रहे होगे प्रदीप जी का चश्मा ना है, प्रदीप जी कल नहीं लाए ना। हाँ तो देखो ध्यान से, मैंने कहा चाहे 0 डिग्री की बात करूं चाहे 180 डिग्री की बात करूं, इकाई का अंक और अंश का योगफल हमेशा 10 होगा, 10 के बिना कुछ नहीं होगा। 5 4 9 बन रहा है, गलत है, गलत है जी। यह 8 और 6 8 6 14 गलत है जी, गलत हो गया। 2 और 4 6 बन गया। कितना चाहिए मुझे? 10 चाहिए। कितना चाहिए? 10 चाहिए। कितना चाहिए? 10 चाहिए। ये भी गलत है, ये 6 और 4 10 हो गया। ये करेक्ट है। ये ट्रिक कैसी लगी? बहुत बढ़िया सर, यानी जब 0 डिग्री पूछे तो उसका अंश का और ये इसका इकाई का योगफल 10 ही आना चाहिए। 0 डिग्री पे भी और 180 डिग्री पे भी। जी सर। लेकिन प्रदीप जी सुनो जी, यही लेके मत चले जाइयो, क्योंकि बहुत तगड़ी ट्रिक मिल गई, कहने अब सीखूंगा ही ना। अगर मुझ जैसे एग्जामिनर ने पेपर बना दिया जी तो फिर ऐसा भी हंसा क्या कि 4 ऑप्शन में 10 बना दे। हाँ सर। इतना भरोसा है तेरा? जी सर। तो पता तुम्हारे भाई को दिमाग कितनी तेज चले? बहुत तेज सर। तो मैंने ये बोली कि ऐसा भी हो सकता है, तो बेटा ये भूल मत करना, प्रदीप जी तो बहाना है, असली में तो आपको सिखाना है। प्रदीप जी फार्म ना भर रहा है, प्रदीप जी का फार्म भर रहा है। तो ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि भैया अब इन्हें सीखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग किसी भी सवाल को करके देख लेना, 0 डिग्री और 180 डिग्री को इकाई का अंक और जो उसका अंश है उसका योगफल 10 ही आएगा। पर दिक्कत यह भी है, हो सकता है 4 में 10 बन जाए, 2 में 10 बन जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए सबसे बेहतर यह है प्रथम समय में सीधा गुणा कर दो 60/11 की। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूं कि भाई 10 व 11 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो मैं कहूं 10 गुणा 60/11। क्या दिक्कत आ रही है? 60 दहाम 600/11 है, कितना आया? 54 सही 6/11 मिनट। जी सर। तो देखना है 4 और 6 10 नहीं हो गई? हो गया सर। आया ना? जी तो सर। ये सीधी सीधी वैल्यू बन गई। जी सर। मैं कल को कह दूं कि भाई 2 व 3 के बीच में 0 डिग्री बनाओ, तो 2 गुणा 60/11, 60 दूनी 120/11, 120/11 का मतलब है 10 सही 10/11 मिनट। तो यहां पर देखो इकाई का अंक 0 है, ऊपर 10 है, तो 0 और 10 10 बन गया। जी सर। किसी भी सवाल को करके देख लेना। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। समझ में आ गई? बिल्कुल। एक बात और ध्यान रखना। जी सर। 0 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में एक बार बनता है। जी। बात समझ में आ रही है? जी। लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता। 1 रुपया की एक टॉफी है जी, तो 12 में कितनी आनी चाहिए? 12 आनी चाहिए। और आ कितनी रही है? 11 आएगी सर, है ना? तो फिर ये माइंड में ना आई कि यार एक टॉफी कौन गई? मैं बताता हूं कहां गई। आता है सर। हमेशा ध्यान रखना 0 डिग्री का कोण सभी के बीच में बनेगा। जैसे मैंने कहा यह 12 है, यह 6 है, यह 3 है, ये 9 है, ये 10 11 है, 1 2 4 5 7 8। तो देखो 1 और 2 के बीच में बनेगा जी, 2 और 3 के बीच में बनेगा जी, 3 और 4 के बीच बनेगा जी, 4 और 5 के बीच बनेगा, 5 और 6 के। इधर छोड़ो ना, घड़ी उतार के दो ना मुझे देविंदर, मैं भी आप प्रैक्टिकली जो समझा दो। जी 11 बार बनेगा सर। भैया मैं प्रैक्टिकली जो समझा देता हूं, बिल्कुल सर, मैं बता देता हूं कैसे बनेगा। सुनो ध्यान से, दिखाओ हमें, दिखाओ ये घड़ी, देखो प्रदीप जी। जी सर। सुनो, देखो अभी 1 बज रहा है जी, 1 बज रहा है जी। मुझे 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री जैसी स्थिति बनानी है। देखना मैंने क्या कही, मैंने कही 1 और 2 के बीच में 0। अभी देखो मैं 1 से लेके चलता हूं, ये कितना बज रहा है? 1 बज गया। 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री बनाना है जी। देखो ओ ये आगे दोनों एक दूसरे पर 0 डिग्री तो है, 0 डिग्री। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर चले तो 1 और 2 के बीच में बन रहा है जी। अब देखो अब 2 और 3 के बीच में बनाएंगे, अब 2 बज गए। हाँ। 2 से 3 के बीच में बनाना, ये बन गया जी। है ना? जी सर। अब देखो 3 और 4 के बीच में बनाएंगे, 3 और 4 के बीच में, 3 से चली 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 चली, हाँ मिल गई जी सर, है ना? बन गया। अब देखो 3 से 4 बन गया, 4 से 5 बना वो। हाँ सर। 4 से 5 बनाओ, 4 से 5 ओ हो आहा जी सर, है ना? जी सर। अब देखो 5 से 6 बनाओ, जी, 5 से 6
जी। 5 से 6 देखो 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 मिलेंगी 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 मिलेंगी, देखियो प्रदीप जी ध्यान देख रहे हाँ सर बन अब देखो 6 और 7 के बीच मिलाऊं। जी जी। देखो 6 से चली 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 आई 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 आई, मिल गई जी। अब देखो 7 और 8 के बीच मिलाऊं। जी सर। 7 और 8 के बीच मिलेंगी, देखो 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 हाँ 8 और 9 के बीच मिलाऊं। जी सर। 8 और 9 के बीच मिलेंगी, देखो 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 ये मिल गई। अब 9 और 10 के बीच मिलाऊं। जी सर। 9 और 10 के बीच देखो 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 10 बजे तो ना है, मिल गई। हाँ 10 और 11 के बीच मिलाऊं। जी सर। 10 और 11 के बीच जी देखो 10 से चली 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 ये आ गई। जी। अब लेकिन ध्यान से सुनो, हर एक नंबर के बीच में 0 डिग्री बन रहा है, जी लेकिन 11 और 12 के बीच नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो 12 पे चलिए। 11 और 12 के बीच क्यों नहीं बनेगा? देखो जब मैंने बनाऊंगा तो ये चलती चलती मिनट की सुई में कही है मैं आ रही हूं, मिलूंगी तुझसे, लेकिन अफसोस की बात है जब ये आएगी तो बहुत देर हो चुकी होगी प्रदीप जी, बहुत देर हो चुकी होगी। फिर वो वाली देखा न तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था, जब दिल ने तुझको रोक न चाहा, दूर तू जा चुका था, है ना वो वाली बात है। हाँ तो मैंने क्या बताया, नहीं बनी ना। हाँ अब देखो 12 और 1 के बीच में भी ना बने। जी कैसे ना बने? 12 बज गए। हाँ मैंने कहा 1 तक चलो, 1 तक, हाँ 1 तक चलूं, 1 तक 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 1 बज गए, लेकिन मिली नहीं है। 1 से आगे जाके मिलेगी। तो गुड्डा ये ना तो 11 और 12 के बीच बनती है, ना 12 और 1 के बीच बनती है, ये करेक्ट 12 बजे बनती है। जी इसलिए कहते हैं कि 12 घंटे की वैल्यू 11 होती है। और अगर कभी पूछे पूरे एक दिन की वैल्यू तो ध्यान रखना 12 घंटे की वैल्यू 11 है, तो एक दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे का मतलब 11 का 2 गुना 22 बार वैल्यू आएगी। ये 0 डिग्री का फुल कॉन्सेप्ट था मेरे प्यारे साथी। आज का सेशन मुझे लगता है कि काफी हो चुका है, लगभग 27 मिनट पर हम पहुंच चुके हैं। जी सर, बच्चों को समझना भी है इसको। 27 मिनट पर हम पहुंच गए, लेकिन फिर भी टाइम तो भी इतना लग रहा है, तो मैं एक चीज और बता देता हूं, 180 डिग्री को और बता देता हूं, 2-3 मिनट का काम। हाँ सर बता। प्यारे बुड्ढा देखो 0 डिग्री पर हमेशा जो प्रथम समय होगा उसमें 60/11 की गुणा होती है, ध्यान रखना जी। अभी अभी बताया है, नोटेड सर। डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, 180 डिग्री जब भी बोले तब प्रथम समय में सबसे पहले 6 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना। प्रथम समय में पहले 6 जोड़ो और फिर प्राप्त वैल्यू में 60/11 की गुणा कर दो। जी सर। एक बार सर यहाँ प्राप्त वैल्यू भी लिख दीजिए, नहीं बच्चे भूल सकते हैं। नहीं ब्रैकेट का मतलब वही तो हुआ, ये प्राप्त वैल्यू हो गई फिर गुणा 60/11। लेकिन डाउट ये नहीं बनना चाहिए प्राप्त संख्या लिख दो, डाउट आपका ये बनना चाहिए 6 क्यों जोड़ रहे हो। ये तो मैं पूछने ही वाला था सर। हाँ 6 क्यों बन रहा 6 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि करेक्ट 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनता है। जी समझ में आ गई? जी सर। करेक्ट 6 बजे बनता है, इस वजह से। जी। अब आपके मन में एक और डाउट आना चाहिए क्या सर? कि जब 6 बजे 180 डिग्री का कोण बन रहा है इसलिए आप 6 जोड़ रहे हैं, तो 0 डिग्री भी तो 12 बजे बना था, यहां 0 डिग्री पर आपने 12 क्यों नहीं जोड़ा था? जी सर, यह भी तो एक डाउट था। बिल्कुल था सर, मैंने जोड़ा था, बस दिखाई नहीं दिया किसी को, क्योंकि 12 जोड़ना ना जोड़ना बराबर था। क्यों बराबर था? सुनो जी। प्रदीप जी कितने बज रहे हैं एक बार बताइए मुझे, कितने बज रहे हैं? ये 12:05। 12 तो इसमें लिख रही ना, तो 12:05 कैसे मान लोगे? क्योंकि 12 की वैल्यू 00। वेरी गुड, यही तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जी सर। 12 की वैल्यू 0 होती है, आप 0 को प्लस करोगे भी तो वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस यही खेल है। जी सर। जैसे मैंने कहा कि 10 और ये है, तो मैं 10 + 0 अगर कर भी देता तो भी तो 10 रहता सर। मैं 2 + 0 कर भी देता तो 2 ही तो रहता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 12 में तो भाई किसी वैल्यू में आप 12 जोड़ोगे यानी 0 जोड़ोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 6 जोड़ने का फर्क तो पड़ेगा। तो गुड्डा बस इतनी बात समझनी है। बट प्रदीप जी आपको गुड्डा नहीं बोल रहा मैं, जी। उससे पहले मैं अपने छोटे भाई बहनों से बोल रहा हूं। 0 डिग्री पर प्रथम समय में 60/11 गुणा डायरेक्ट कर देना, 180 डिग्री पर प्रथम समय में पहले 6 जोड़ देना, फिर 60/11 की गुणा कर देना। तो मैंने क्या बोल दिया? मैंने क्या बोला? प्रथम समय कौन है? प्रथम समय 2 2 +
6, 2 + 6 कितना 8, गुणा कितना 60/11, 60 × 480 जी हाँ है ना जी सर। 480/11 कर दो, जी। भाग दे दो 11 से 480 में, 11 चौक 44, 8 में 4 गई 4 उतारी 0, 11 तिया 33, ये 43 सही 7/11 मिनट आ गया। मुझे एक बात बताओ, जी सर, क्या ये 3 और 7 10 नहीं बन रहा? बन रहा सर। मैंने कहा था 0 डिग्री और 180 डिग्री तो सेम लगता है, सेम लगेगा सर। सही है ना? बिल्कुल सही। तो इसमें 6 जोड़ के, ये 0 डिग्री होता तो 2 × 60/11 डायरेक्ट कर देता। जी सर, जी सर। अब देखो, जैसे मान के चलो एक और चीज समझ लो, जी सर। जैसे कल वो कह दे कि भाई 8 व 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण बताओ कब बनेगा। जी सर। तो यहां बच्चा एक गलती कर सकता है, कैसे? जी। मैंने कहा वो क्या करेगा, उसने उसे पता है कि भैया ने क्या पढ़ाया कि पहली वैल्यू में 6 जोड़ के प्राप्त वैल्यू में 60/11 की गुणा करनी है। जी सर। तो बच्चा क्या करेगा, 8 + का 6 करेगा, कितना हो जाएगा 14, वो करेगा 14 × 60/11। यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 14 तो होते ही नहीं है जी। 8 में 6 जोड़ के 14 आ रहा है बेशक, लेकिन 14 होता नहीं है, 14 होता नहीं है सर। 14 अर्थात क्या, 14 अर्थात क्या 2 बजे है सर। 2 बजे है। 2 बजे है सर। घड़ी में 14 बजने का मतलब 2 बजे है। जी सर। और मैंने कहा अगर 2 बजे है तो 2 × 60/11, 7 दूनी 120/11 है, मतलब 10 सही 10/11 है। तो गुड्डा ये बात भी याद रखना मेरे भाई, अगर वैल्यू 12 से कम आ रही है या 12 तक आ रही है तो ठीक है, आप कर दो जी। लेकिन 12 के ऊपर 13 का मतलब 1 होगा, 14 का 2 होगा, 15 का 3 होगा, 16 का 4, 17 का 5, ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी ये वैल्यू। गुड्डा आज की क्लास का सेशन थोड़ा सा बड़ा चला गया है, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बीच में नहीं छोड़ सकता था। अगर एक भी थोड़ा सा भी रह जाता तो कल फिर समझ में आने में मुश्किल होती। आज आधा घंटे के करीब ये क्लास चली गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। कमेंट में जरूर बताना कि भैया अगर कभी भी ऐसी चीज चल रही हो कि बस बीच में थोड़ा टाइम बेशक खिंच जाए, लेकिन जो फ्लो बना हुआ है, जो हमारी मंजिल है, वो टूटना नहीं चाहिए। मुझे कमेंट में जरूर बताना। और एक बात और बताऊं, आपके एक एक कमेंट से मजबूती मिलती है। कल प्रदीप जी आपके साथ बैठकर मैंने सब कमेंट पढ़ी थी जो कल शाम तक थी। हाँ सर, बहुत। उसके बाद आपने शायद अलग पढ़ी होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अलग बैठ के फिर पढ़ी, लेकिन बहुत टाइम लग गया था सर। लेकिन सर 60,000 कमेंट हैं अब तक। जी सर। पर मेरे प्यारे साथी एक बात बताऊं, आप लोग मुझे कितना प्यार करते, कितना सपोर्ट करते, ये मुझे कमेंट से सब कुछ पता चलता है। एक एक कमेंट दिल में ऐसे उतर जाती है जैसे सामने अपने भाई बहन बैठे हो। जरूर बता देना। बाकी दूसरा, मैं भी किताब जो है आपकी तर्क ज्योति, जितने प्यारे साथियों को परेशानी हो रही है किताब लेने में, वो सभी अभी बिल्कुल परेशान मत होना। कमेंट में मैं लिंक लगवा रहा हूं और लिंक पर जाकर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपको सीधी किताब शो होनी शुरू हो जाएगी एप्लीकेशन पर। आप वहां पर आप 149 में ये किताब ले सकते हैं, लेकिन आज शाम 5 बजे से पहले ही ले लेना। 5 से पहले बाई चांस कोई ना ले पाए तो वो 8 बजे तक भी चेक कर सकता है। बाय द वे हो सकता है कि 8 बजे तक भी 149 हम रखें, क्योंकि बहुत बच्चों को बीच में दिक्कतें आई है। तो मेरे प्यारे साथी, लिंक पर क्लिक करके आप ये ले सकते हैं। दूसरा, प्यारे गुड्डा कल फिर मिलेंगे एक नए जुनून के साथ, नए सेशन में। आज की क्लास कैसी लगी इंतजार करूंगा आपके एक प्यारे से कमेंट का। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।